हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं विद पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं क्लास 10th का मैथ्स के चैप्टर वाइज रिवीजन। क्योंकि बेसिकली बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है मैथ्स में कि सर अब पेपर से पहले हम क्या करें, अब कैसे हम तैयारी करें। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें हम चैप्टर का हर एक चैप्टर का पहले तो ये बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में। पहले के क्वेश्चन पेपर से छांट के हमने क्वेश्चन को इकट्ठा किया है और उनका सॉल्यूशन है। साथ में मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो सीरीज को कर लिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इतने अच्छे आएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी से आप कितने अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ इसी तरीके से जुड़िए और इस वीडियो सीरीज को 1 बाय 1 देखिए। और बाकी की अगर आपने वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं वहां से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की वीडियो सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या है। 2024 में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो परिमेय पहचानने के लिए आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट में हम टाइप, मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप के ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें परिमेय या अपरिमेय संख्या क्या होती है ये पहचानना होता है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये पढ़ना है क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है कि परिमेय संख्या में देखो होती क्या है, जिसको अपॉन में लिखते हैं वो हमारी परिमेय संख्या है। जैसे 1/2, 3/4, माइनस में भी हो सकती है लेकिन अपॉन में, ठीक है। तो जो भी इस तरीके की होगी वो परिमेय कहलाएगी, ठीक। दूसरा, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। अगर मैं भिन्न के रूप में देखूं तो ये होती है। अगर मैं दशमलव के रूप में देखूं तो दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, 2 तरीके की होती है, शांत और रिपीट वाली। शांत का मतलब है कि जैसे देखो दशमलव के बाद ना, जैसे 3.542, तो 542 तो बस 2 के बाद रुक गया ना, मतलब 3 पोजीशन में ये खत्म हो गया, 3 नंबर्स में ये खत्म हो गया। जैसे 0.75 बस 5 में खत्म हो गया, तो दशमलव यहाँ रुक गया, इसे बोलते हैं शांत दशमलव। तो ये भी परिमेय कहलाती है। 8.77 या -5.8302598888 और बस रुक गया, इससे आगे नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है, यहां पे रुक गया, इसे बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। और इस शांत मतलब रुक जाना, दशमलव रुक जाता है, उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा, रिपीट वालों को भी हम परिमेय बोलते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 3333, जिसे हम ऐसे लिखते हैं 0.3 बार, 3 रिपीट हो रहा तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th में। ऐसी 0.452 452 452, तो देखो आपने, तो ये बार बार 452 रिपीट हो रहा, तो इसे क्या लिखते हैं 0.452 के ऊपर बार। या 50.10 तो आगे भी फिर क्या चलेगा 10 तो 10 रिपीट हो रहा है। तो परिमेय संख्या एक तो अपॉन में होगी या दशमलव में होगी, तो क्या होगी, रुकी हुई होगी या रिपीट वाली होगी। वहीं अपरिमेय कौन सी होगी, अपरिमेय बटे पे तो नहीं होगी। दशमलव जो रूप होगा अपरिमेय संख्या का, वो क्या होगा, ना तो शांत होगा ना ही रिपीट होगा। जैसे आप देखो, ना तो वो रुकेगी कहीं पे और ना ही रिपीट हो रही होंगी। जैसे 5428763215089317 सब अलग अलग नंबर आते जा रहे और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा होगा या रिपीट नहीं हो रहा होगा। सेम चीज रिपीट होनी चाहिए। अगर रिपीट हो रहा होता तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय। नहीं रिपीट हो रहा है, ना ही रुक रहा है, देखो ये डॉट डॉट का मतलब है आगे चल रहा है। ऐसी 5.10 100 100 100 140 150 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। रिपीट, एक ही चीज रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। 1 मार्क्स पे यहाँ पे क्वेश्चन हर बार बन रहा है। साथ में कुछ परिमेय संख्याएं और भी होती है जिनको हम बोलते हैं अन्य रूप के नाम से बोला है। और अपरिमेय में भी क्या होता है कि जैसे √4, अब ये आपको पता है इसका अंडर रूट सॉल्व हो जाता है। 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2,
तो 2 क्या है, सिंपल नंबर है, इसमें अंडर रूट नहीं है अब, क्योंकि हमने अंडर रूट सॉल्व कर दिया, तो ये परिमेय है। जैसे √2 और √8, तो कितना हो जाएगा, √16। √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। अच्छा, इसका क्या होगा, 2 बाहर मल्टीप्लाई में, √4 का क्या होता है, √4 का 2 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2 इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो आप देख रहे हो, जितने भी अंडर रूट वाले अगर सॉल्व हो जाते हैं, अंडर रूट हट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम परिमेय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरिमेय में ना तो रुकता है ना ही रिपीट होता है। साथ में पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, पाई से जुड़ा हुआ जितने भी होंगे, पाई, 2 पाई, 10 पाई, माइनस में हो चाहे पाई अगर कहीं भी लिखा है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अंडर रूट जो सॉल्व नहीं होता, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ऐसे √123 या अंडर रूट कहीं भी लगा हो, √2 + 7, ये पूरा एक है, तो ये अपरिमेय है। ऐसी 8 - √3, ऐसी 2 अंडर रूट अगर मौजूद है जो सॉल्व नहीं हो सकता, अगर सॉल्व होता है तो परिमेय, सॉल्व नहीं हो सकता, अंडर रूट मौजूद है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अपरिमेय। बस इतना आपको अगर पता है तो आप देखो आपने जो क्वेश्चंस है वो कितनी आसानी से कर लेंगे। तो हम करते हैं, चलिए, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो आप देखो इसका अंडर रूट सॉल्व हो जाता है, इसे मैं 4 लिख सकता हूं, ये बटे में है, ये भी रुक गया, तो अंडर रूट 5 ये सॉल्व नहीं होता, तो अपरिमेय संख्या कौन सी है, √5। ऐसे निम्न में अपरिमेय संख्या, तो देखो ये रुक गया, ये परिमेय है, ठीक। 2 √2, अच्छा 2 √2 का मतलब क्या है, 2 × √4 को क्या लिख सकते हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4, तो ये भी नहीं है। अच्छा √2 √8 कितना होगा, √16 को क्या लिखते हैं, 4, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है कि √2 सॉल्व नहीं होगा। निम्न में अपरिमेय संख्या है, देख रहे हो एक एक मार्क्स के हर बार पूछे जा रहे हैं। अपरिमेय संख्या आपको पता है, इसको मैं 2 लिख सकता हूं, 5 परिमेय है, यहां पे अंडर रूट नहीं है, ये भी परिमेय है, √3 एक अपरिमेय है। बस इतना सा पहचानना है। निम्न में परिमेय संख्या क्या है, परिमेय क्या होता है, देखो ये अपरिमेय है, ये पाई भी अपरिमेय, अंडर रूट है अपरिमेय, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको सॉल्व किया जा सकता है, अंडर रूट हट गया तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। बड़ा आसान है, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बाद फिर क्या है, फिर पूछा है निम्न में परिमेय संख्या है। अब देखो वही √2 अपरिमेय, ये रुक गया, ये भी अंडर रूट है अपरिमेय, ये रुक गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्या जो रुक जाती है दशमलव प्रसार, वो परिमेय संख्या होती है। तो आप देख रहे हो 3, 7, 5 रुक गया ना 5 तक, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या पूछा है ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप तो आपका यही है। सेकंड टाइप क्या होने वाला है, एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखेंगे यदि एचसीएफ दिया है 2 नंबर्स का 18 और एलसीएम उन्हीं 2 नंबरों का पूछा है, ज्ञात कीजिए। इस तरीके क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। 2024 में ये 1 मार्क्स में ये वाला आया और 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो करते क्या है, देखो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 नंबरों का गुणनफल, दोनों जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होते हैं। तो देखो नंबर आपके पास थे 306 और 1314, दोनों को मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू एचसीएफ आपको दिया था 18, लिख दिया, एलसीएम आपको पूछा हुआ था, एलसीएम की जगह एलसीएम लिखा। आगे चलेंगे तो आप देख रहे हो ये मल्टीप्लाई में 18 तो कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो 306 × 1314 अपॉन 18। कट करेंगे 9 से करो, 9 2 जा 18, 9 से करेंगे 9 3 जा 27, बचा 3, 36 9 4 जा 36, 2 आया 2 1 जा 2, 2 17 जा 34, तो ऊपर बचा 17 मल्टीप्लाई 1314, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 22 3 3 8।
एलसीएम। तो ये रूल जो है ना, ये रूल आपको आपकी मदद करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दे और एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछ ले। मतलब इन चार चीजों में से दो संख्या और एचसीएफ एलसीएम में से तीन चीजें आपको दी गई होंगी और चौथी चीज पूछी गई होगी। बिल्कुल ऐसी होगा। अभी और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है, देखो दो नंबर दिए हैं और HCF बोला है 97 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। ये भी 2 मार्क्स में आए हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। संख्या क्या है आपकी 1261 और 1067, ठीक है। HCF क्या है 97, LCM निकालना बिल्कुल पीछे वाले, ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा। 97 के 13 टाइम्स ये आता है, ठीक, या 13 से काट सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक। तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, थोड़ा हमारा टाइम बचेगा। 97 से 13 टाइम में ये कंप्लीट जा रहा है, ठीक। तो ये ऊपर क्या बचा 13 मल्टीप्लाई 1067, इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 13871, हमारा एलसीएम आ जाएगा। सेम ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि एचसीएफ विद 2 नंबर्स, 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 है, ये दिया है। एलसीएम उन्हीं 2 नंबरों का पूछा है, तो कैसे करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल हमें पता है HCF इंटू एलसीएम, वही दोनों संख्या को गुणा करा। HCF हमें 9 दिया था, एलसीएम ये रहा, नीचे ले गए इसको, 9 से काटा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा 3 36, 9 4 जा 36, ऊपर आ गया 34 मल्टीप्लाई 657, 9 तो कट गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 22338, हमारा एलसीएम आ गया। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है एलसीएम दो नंबरों का जिनकी बारे में बात करी थी, जो पूछा हुआ था, वो हो गया 22338। आई होप समझ में आ रहा होगा। केवल फॉर्मूले के ऊपर रखना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा, अब क्या पूछा है देखो, पूर्णांक 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। ये तो फॉर्मूले वाला था, अब जो पढ़ रहे हैं हम वो अभाज्य विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब LCM वाले फैक्टर करके HCF और LCM, इसे थोड़ा सा समझेंगे। क्या होता है कि इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको दो संख्याएं दी, 2 दे 3 दे 4 दे, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आगे 3 वाले का भी करेंगे। 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है 2024 में, ऑप्शन में ये और करके ये क्वेश्चन आया था कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से करा 13 बार, 13 से करा 1 बार। ऐसी 91 का भी एलसीएम लेंगे, 7 से करा 7 1 जा 7, बचा 2 21, 7 3 जा 21, फिर 13 से ये करा। तो 26 का क्या आया 2 मल्टीप्लाई 13, ऐसी ये इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये है अभाज्य गुणनखंड, ठीक। ऐसे 91 का क्या आया 7 इंटू 13। अब HCF किसे कहते हैं, HCF का मतलब होता है कॉमन। इस पूरे में कॉमन क्या है, तो देखो यहां कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो 13 इसका क्या हो गया HCF। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF क्या आ जाता 1, लेकिन यहाँ पे 13 कॉमन है तो हमने क्या लिख दिया HCF उसका 13 आ गया। बस ये अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब टुकड़ों में तोड़ना है। ऐसी जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का एलसीएम निकालिए। तो वही करा, देखो पहले हमने 12 का एलसीएम लिया, 15 का एलसीएम लिया, 21 का एलसीएम लिया, ठीक। 12 को कैसे तोड़ा, 2 दूनी 4 3 12, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो क्या निकालना है, यहां पर हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में तो कॉमन देखते हैं, एलसीएम जरा समझेंगे। देखो 12 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, इसको मुझे ऐसा भी लिखना पड़ेगा, 2 कितनी बार है 2 बार है, और 3 कितनी बार है 1 बार है, पावर में लिख दिया। 5 कितनी बार, 5 को तोड़ा 15 को तोड़ा 3 इंटू 5, मतलब 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है, और 21 में 3 1 बार है और 7 भी 1 बार है, ये हमने तोड़ दिया। अब एलसीएम का मतलब समझेंगे। एलसीएम का मतलब है चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो 5 नंबर हो कितने भी है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं,
HCF में तो देखते हैं ऐसा नंबर जो सब में हो, HCF की बात करें। LCM की बात क्या होगी, आप ये देखो यहां कितने नंबरों का यूज हुआ है, यहां पे 2 का यूज हुआ, 3 का यूज हुआ, 5 का यूज हुआ और 7 का यूज हुआ। आपने क्या देखा, कितने नंबरों का यहाँ पे यूज हुआ है, तो हमने उसको ऐसे लिख लेना है कि यहाँ पे 2 का यूज हो रहा है, 3 का यूज हो रहा है, देखो 2 का यूज हुआ है और किसका यूज हुआ है, इन गुण सब में देखो 5 का भी यूज हुआ है और किसका यूज हुआ है, 7 का यूज हुआ है, 4 नंबर्स का यूज हुआ है। अब क्या करते हैं, चारों नंबर की सब में सबसे बड़ी पावरों को इकट्ठा करते हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं 2 की बात करूं, 2 की सबसे बड़ी पावर कहां पर है, ये वाली है, तो मैंने लिख दिया। फिर 3 की सबसे बड़ी पावर देखो, यहां पर 3 1 टाइम, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, तो कहीं भी देखो बस वो ढूंढ लो सबसे बड़ी पावर, तो 1 ही है। ऐसी 5 की सबसे बड़ी पावर देखो 5 है। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 7 की पावर 1। ये तो जितने भी अलग अलग नंबर यूज हो रहे हैं सबकी बारी आएगी, सबकी जो बड़ी बड़ी पावर है उनको आप नोट कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। ये 2 की 2 पावर थी, 3 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, तो इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 की स्क्वायर 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 1 7। फिर क्या करा, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 60 इंटू 7 420 हमारा LCM आया। तो LCM निकालने का तरीका अलग है, HCF निकालने का तरीका अलग है। ठीक, तो चलो अब अगले जो क्वेश्चन में हम दोनों तरीकों को कंबाइन करके देखेंगे। हमें बोला है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों निकाले। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा और 3 मार्क्स पे ये हमसे पूछा हुआ था क्योंकि इसमें दोनों चीज निकालना था। तो सबसे पहले मैंने 6 को ब्रेक किया 2 और 3 पे, हुआ 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1। फिर मैंने 72 को एलसीएम लिया, 722 का एलसीएम क्या आया, 2 से 36 2 बार गया, 2 से फिर 18, 2 से 19 ये आ गया। आप ये जानते हैं कैसे करना है। ठीक, तो ये 2 कितनी बार आया था, 3 बार आया था, और 3 कितनी बार आया था, 2 बार आए थे। यहां पर 120 में 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। सबसे पहले HCF निकालने के लिए देखते हैं, मैंने क्या कहा था, कॉमन। तो 2 ऐसा नंबर है जो सब में है एक बार। ठीक, फिर यहां से देखेंगे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो एक 3 जो है वो तीनों में है। दोबारा बता रहा हूं, HCF में हम ऐसा नंबर देखते हैं जो तीनों में हो। तो 2 जो है 1 2 1 2 1 2 तीनों में है। यहां पर तो और ज्यादा भी है लेकिन यहां और नहीं है ना, यहां पर 1 2 और 1 ही 3 है। तो 2 का एक जोड़ा बन गया तीनों का, ऐसे 3 का 1 2 3, ये तीनों का एक जोड़ा बन गया। बाकी और नंबर है ही नहीं इसके पास, और कब किसके साथ जाएगा, इनमें 2 2 है पर और इसमें है ही नहीं, एक के साथ था वो बन चुका है। तो कितने पेयर बने जो सब में है, 2 1 2 और 1 3 सब में है। 1 2 1 3 इसमें भी है, 1 2 1 3 इसमें भी है, 1 2 1 3 इसमें भी है। तो 2 इंटू 3 कॉमन देखते हैं, ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो, 6 आया। लेकिन एलसीएम की कहानी अलग है। एलसीएम में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे नंबर देखते हैं कि क्या क्या यूज हुए हैं। 2 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है, और क्या यूज हुआ है आप बताओ, 5 यूज हुआ है। 3 नंबर यूज हुए हैं इन गुणनखंडों को लिखने के लिए। तो अब 2 की सबसे बड़ी पावर छांटेंगे, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 3 है। तो 2 की 3 पावर हमारी सबसे बड़ी हमें दिखी है। फिर 3 की सबसे बड़ी पावर, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है। तो 3 की पावर 2 सबसे बड़ी हमें मिल गई। ऐसी 5 की पावर देखेंगे, यहां है ही नहीं, यहां भी है नहीं, यहां 1 है, तो 5 की पावर 1 है। तो यही हमने यहां लिखा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार ओपन करना, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स ओपन करना, और 5 की पावर 1 का मतलब है 1 बार। मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 360। ऐसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा इस पार्ट का कि
पूछा है, कभी कभी ज्यादा डीप ना जाके सिंपल पूछ लेता है कि संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो इसमें एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाला, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल जो दो टेबलों पे आए, एक अपने और एक वन के, वन को छोड़ के, वन केवल एक के, ऐसे बोलते हैं जो दो, जिसके दो गुणनखंड हो सके। तो क्या है, 2, 3, 5, 7, क्योंकि देखो 2 किसके टेबल में आता है, 1 और खुद के, 3 1 और खुद के, 5 1 और खुद के, 7 1 और खुद के, ऐसे 11 13 17 19 23, ये सब ऐसे नंबर हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और उसके बाद डायरेक्ट अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल पे नहीं आते, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसको केवल अभाज्य गुणनखंड में लिखना था और कुछ नहीं निकालना है इसका। तो देखो 7429 ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ना ये 1 से लेकर 16 तक किसी के टेबल में नहीं आता, ये डायरेक्ट 17 के टेबल में आता है, और वो भी कितनी बार गया, 437 बार एलसीएम किया। ठीक, उसके बाद फिर ये 19 के टेबल में आता है सीधे, 19 2 जा 38, बचा कितना 5 57, 19 3 जा 57, और फिर आपको पता है 23 तो डायरेक्ट अपने टेबल पे आता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो मतलब 7429 के 3 फैक्टर हुए, 17, 19 और 23। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या देखा, आज हमने पहले परिमेय और अपरिमेय कैसे सीखते हैं वो देखा, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखा, और उसके बाद हमने ये देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। इससे अलग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो पार्ट हम सेकंड पार्ट पे उसको डिस्कस करेंगे। मोर क्वेश्चंस के लिए आप सेकंड पार्ट में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है आपको, वहां से आप देख सकते हैं। और भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और डेफिनेटली आपने अगर इन्हें देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 110% गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।